यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट के नाम आपको बता देते हैं जो डीमेड कॉलेज के अंदर आते हैं। ठीक है, ये गीतम आता है, हमदर्द आता है, उसके बाद आपका हमदर्द HIMSR आता है, SBKS विद्यापीठ आता है, उसके बाद SBKS विद्यापीठ जैन कोटा के थ्रू आता है, MM कोटा, ये आप समझिएगा। ठीक है, ये पूरे तरीके से समझिएगा। MM कोटा मुस्लिम मिनोरिटी का जो कोटा होता है उसका होता है, जैन कोटा अलग होता है। उसके बाद अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन फरीदाबाद में है, MM इंस्टीट्यूट ऑफ मौलाना मणिपाल टाटा जमशेदपुर, BLDE यूनिवर्सिटी बाजीपुर बीजापुर, जवाहरलाल नेहरू MC आप बेलागवी, उसके बाद JMM मेडिकल कॉलेज हुबली और ISS मेडिकल कॉलेज जगत गुरु और HS हेगड़े रामचंद्र चेन्नई में है। उसके बाद SRM मेडिकल कॉलेज चेन्नई में है तमिलनाडु का। फिर बेल्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तमिलनाडु का है, वहां भी आप देख सकते हैं। सारे का स्कोर आप एक बार मिला लीजिएगा, जो भी कॉलेज में आपके काम का होगा वो एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा बच्चों। हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को एक बहुत चीजें पता है कि MCC की काउंसलिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, और गड़बड़ी इन द सेंस कि एक तो शेड्यूल बार बार चेंज हो रहा है, और दूसरा बात ये कि काउंसलिंग में भी देरी हो रही है। आप अब जाकर के कुछ राउंड 2 की जो कट ऑफ है वो आपके सामने कुछ स्टेट का आना शुरू हो गया है। बट अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर डीमेड कॉलेज का MBBS कट ऑफ राउंड 1 और राउंड 2 का क्या रहा है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे में आपके लिए क्या क्या और ऑप्शंस बन सकते हैं ये भी आपको विचार करना पड़ेगा। बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कॉलेज से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। बच्चों, काफी दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, बट मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूं, और वो वीडियो है डीमेड कॉलेज को लेकर के। इसके जस्ट बाद मैं बिहार की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा, इसके तुरंत बाद मैं यूपी के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद उत्तराखंड, राजस्थान, मैं हर एक स्टेट का जो है कट ऑफ आपके सामने हर दिन अब लेकर के आते रहूंगा। बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको सही तरीके से काउंसलिंग करनी है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, और यहां से आपको फ्री में आपको ज्ञान मिलेगा कि आखिर क्या होने वाला है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर सीट मैट्रिक्स किस तरीके से आप सीट मैट्रिक्स का ख्याल रख सकते हैं, आगे आने वाले राउंड 3 और राउंड में किस तरीके से आप पार्टिसिपेट करेंगे कि आपको कॉलेज मिलेगा। तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और हाँ बच्चों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट के नाम आपको बता देते हैं जो डीमेड कॉलेज के अंदर आते हैं। ठीक है, ये गीतम आता है, हमदर्द आता है, उसके बाद आपका हमदर्द HIMSR आता है, SBKS विद्यापीठ आता है, उसके बाद SBKS विद्यापीठ जैन कोटा के थ्रू आता है, MM कोटा, ये आप समझिएगा। ठीक है, ये पूरे तरीके से समझिएगा। MM कोटा मुस्लिम मिनोरिटी का जो कोटा होता है उसका होता है, जैन कोटा अलग होता है। उसके बाद अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन फरीदाबाद में है, MM इंस्टीट्यूट ऑफ मौलाना मणिपाल टाटा जमशेदपुर, BLDE यूनिवर्सिटी बाजीपुर बीजापुर, जवाहरलाल नेहरू MC आप बेलागवी, उसके बाद JMM मेडिकल कॉलेज हुबली और ISS मेडिकल कॉलेज जगत गुरु और HS हेगड़े ठीक है, मंगलुरु। अब यहाँ पे स्टेट कौन से हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है गीतम। उसके बाद हमदर्द आपका जो आता है वो दिल्ली में आता है, और ये भी दिल्ली में आता है। विद्यापीठ गुजरात में आता है। उसके बाद MM मौलाना हरियाणा में आता है। मणिपाल आता है झारखंड में, और अमृता आपका हरियाणा में आता है। मणिपाल टाटा आपका झारखंड में आता है। BLDE यूनिवर्सिटी बीजापुर कर्नाटका में आता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे स्टेट के बाद 24 का राउंड 1 और 24 का राउंड 2 और उसके डिफरेंसेस मैं राउंड 1 और राउंड 2 में आपको बताऊंगा, और क्या चेंजेस रहे हैं स्कोर में ये भी मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए, पहले अगर मैं गीतम की बात करता हूं तो ये 2024 में राउंड 1 में 222 मार्क्स पे ये लिया गया था, और राउंड 2 में जो है 310 पे। वहीं पे अगर मैं गीतम की बात करूं, यहाँ पे देख लीजिए, राउंड 1 में 302 पे लिया गया, और राउंड 2 में 287 का आपको देखने को मिला है। यहाँ पे लगभग आपको 15 मार्क्स का आपको डिफरेंसेस देखने को मिला है। दिल्ली के बारे में, अब उससे पहले मैं आपको SBKS विद्यापीठ गुजरात के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे राउंड 1 में 459 स्कोर पे लिया गया, और राउंड 2 में जो है वो 466 स्कोर पे लिया गया था।
वहीं पे यहाँ पे 25 में आप देखेंगे तो 240 रैंक पे राउंड 1 और 25 में राउंड 2 317 पे राउंड 2 पे लिया गया है। अब एक चीज मैं आपके सामने, एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, आखिर ये जो काउंसलिंग बार बार देरी हो रही है या फिर काउंसलिंग का सही तरीके से काउंसलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। आप अगर देखें तो यही सेम चीज आपको जोसा की काउंसलिंग में आपको देखने को नहीं मिलता है, सीसेप के काउंसलिंग में देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे एमसीसी की काउंसलिंग में ये चीजें देखने को मिल रहा है कि बार बार देरी हो रही है या फिर दिक्कतें हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात थोड़ा समझने योग्य बात है, क्योंकि जिस तरीके से 24 का डेटा रहा और इससे पहले भी आप 23 में जाएंगे, 22 में जाएंगे, तो अभी तक एमसीसी जिस तरीके से तैयार थी वो बिल्कुल इसी तरीके से था कि वो पहले की तरीके से वो काउंसलिंग कर रही थी। अचानक 25 में चेंजेस आया और उसके लिए एमसीसी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और जिस तरीके से ऐसा बार बार आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, मेरा तो ऐसा ही मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके से बच्चे को बहुत परेशानी हो रही है और ऐसे में नीट से भरोसा उड़ जाएगा, एमसीसी के काउंसलिंग से भरोसा उड़ जाएगा। बहुत सारे फिर लोग ये सोचने लगते हैं कि सर जो अपना सीट है उसको सेल करने के चक्कर में कुछ ऐसा करता है, तो ऐसे बहुत सारे मन में जो है अवधारणाएं चलने शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो है एमसीसी को सोचना पड़ेगा कि एक सही टाइमिंग, एक सही गाइडलाइन के थ्रू जो है आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। खैर आपका क्या मानना है आप जरूर बताइएगा, मेरे माइंड में ये बातें चल रही थी तो मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद आप देखिए तो कि विद्यापीठ जेम जो है गुजरात का 306 मार्क्स पे ये लिया था 24 में, राउंड 2 432 पे, 25 में यही आपको 229 पे ले रहा है, और उसके बाद राउंड 2 में जो है 203 पे आपको लिया है। लगभग 26 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिला है। अमृता की बात करूं जो कि हरियाणा में कॉलेज है, 24 में यही 448 रैंक पे ये चीज कॉलेज मिला था, राउंड 2 में ये 442 पे ये कॉलेज मिला है, राउंड 1 में 365 पे ये कॉलेज मिला, राउंड 2 में 349 पे ये कॉलेज मिला है। उसके बाद अगर मैं मान लूं कि एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ मौलाना जो है वो आपका 416 पे ये राउंड 1 में मिला, उसके बाद राउंड 2 में 397 पे ये मिला, उसके बाद राउंड 1 में ये 368 पे मिला, और राउंड 2 में जो है आपका 327 पे ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखा। उसके बाद मणिपाल टाटा जमशेदपुर का अगर मैं बात करूं तो 596 पे ये कॉलेज मिला, उसके बाद यहाँ पे 610 पे ये कॉलेज मिला राउंड 2 में। लेकिन 25 का डेटा क्या कहता है तो ये 491 पे ये कॉलेज मिला, और उसके बाद आपका राउंड 2 में जो है 478 पे मिला। तो जो लोग डीमेड कॉलेज में जाना चाह रहे हैं तो वो खुद इस तरीके से आप 25 का कट ऑफ देख सकते हैं। उसके बाद और भी कॉलेज है तो टुमकुर का कॉलेज है, फिर श्री सिद्धार्थ बेगौर का कॉलेज है, एनोपोगा मंगलोर का कॉलेज है, मुस्लिम मिनोरिटी का है, अमृता इंस्टीट्यूट ये कोची में, केरला में भी है, ये भारतीय विद्यापीठ पुणे में है, भारतीय विद्यापीठ संगलाई में, उसके बाद आपका दत्ता मेघे आईएमएस नागपुर में महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी डॉक्टर डीवाई पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, डॉक्टर डीवाई पाटिल नवी मुंबई में महाराष्ट्र में पड़ता है, डीवाई पाटिल पुणे में भी पड़ता है महाराष्ट्र में, जेएलएन दत्ता मेघे वर्धा में पड़ता है, और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसाइंस यहाँ पे भी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये जो कॉलेजेस हैं उनकी भी अगर मैं आपको बता दूं तो ये आपका 24 का डेटा रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलेज है श्री सिद्धार्था टुमकुर में जो है वो राउंड 1 में 444 पे आपको ये कॉलेज मिला था, और राउंड 2 में 484 पे, वहीं पे ये घट के आ गया 25 में 396 पे, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राउंड 2 में 356 पे ये घट के आ गया यहाँ पे आपका। और उसके बाद अगर कर्नाटका का सेम कॉलेज अगर आप देखेंगे तो 405 पे राउंड 1 में, राउंड 2 में 436 पे आ गया, और उसके बाद राउंड 1 का 379 और राउंड 2 का 328। आप इस तरीके का कॉलेज का थोड़ा बता पाना वीडियो लंबा चला जाएगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आपके हिसाब से जो कॉलेज को आपको देखना है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इन सारे कॉलेज के आपके सामने मैंने रखा है कॉलेज का। हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 24 और 25 में डिफरेंसेस है तो 20 to 25 मार्क्स के डिफरेंसेस आपको देखने को मिले हैं, इवन डीमेड कॉलेज में भी देखने को मिले हैं बच्चों, ठीक है।
आप अगर आगे देखेंगे तो उसके बाद 27 पे आता है रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी में है और महाराष्ट्र में ही पड़ता है ये। सिम्बोसिस एमसी फॉर वोमेन के लिए है, पुणे में महाराष्ट्र में ही है। आईएमएस भुवनेश्वर का उड़ीसा में पड़ता है, फिर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में ये भी कॉलेज है। कलिंगा है, किम्स है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अरुण पदई पुदुचेरी में है बच्चों। महात्मा गांधी पुदुचेरी में भी है। श्री लक्ष्मी नारायण पुदुचेरी में है। विनायका मिशन आपका जो है वो ही पुदुचेरी में है। और एसीएस मेडिकल कॉलेज जो है आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। और भारत एमसी चेन्नई जो है एक और है कांचीपुरम में। तो ये कॉलेजेस में भी आप देखेंगे तो रूरल मेडिकल ये जो लोनी में है महाराष्ट्र में, उसका 24 में जो है 554 पे लिया था और राउंड 2 में जो है वो 548 पे लिया था बच्चों। वहीं पे अगर राउंड 1 में देखा जाए तो ये अभी 25 की अगर डेटा डिस्कस करें तो ये 448 पे लिया गया और राउंड 2 में जो है वो 440 पे आपको ये कॉलेज मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 8 के डिफरेंसेस में है। वहीं पे अगर भुवनेश्वर वाला कॉलेज देखेंगे उड़ीसा में तो राउंड 1 में 469 पे ये कॉलेज लिया गया और राउंड 2 में 505 पे ये कॉलेज लिया गया था। वहीं पे 25 में 388 पे ये कॉलेज मिल रहा है और राउंड 2 में जो है 364 तक ये कॉलेज मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से डीमेड कॉलेज का राउंड 3 का जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा वही आपको 20 to 25 मार्क्स का जो गैप है वही आपको देखने को मिलेगा। तो डीमेड कॉलेज का जो राउंड 3 का जो कट ऑफ होगा वो भी आपको जो है पूरे तरीके से जो है 20 to 25 के प्लस माइनस 20 to 25 स्कोर के आसपास भी आपको देखने को मिलेगा इन कॉलेजेस में। जो मैं आपके सामने ये सारे कॉलेजेस का डिस्कशन आपके सामने कर रहा हूँ, ये सारे कॉलेजेस जो है वो आपके सामने हैं। टोटल 38 कॉलेजेस हैं। तो आप इन सारे कॉलेजेस का देखिएगा। उसके बाद चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। श्री रामचंद्र चेन्नई में है। उसके बाद एसआरएम मेडिकल कॉलेज चेन्नई में है तमिलनाडु का। फिर बेल्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तमिलनाडु का है, वहां भी आप देख सकते हैं। सारे का स्कोर आप एक बार मिला लीजिएगा। जो भी कॉलेज में आपके काम का होगा वो एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद बेल्स मेडिकल कॉलेज है, विनायका मिशन है। उसके बाद जीआर मेडिकल कॉलेज है, मल्ला रेड्डी हैदराबाद है, मल्ला रेड्डी हैदराबाद। संतोष मेडिकल गाजियाबाद में है। उसके बाद ग्राफिक्स एरा देहरादून में है उत्तराखंड में। और डॉक्टर डी वाई पाटिल जो है वो पुणे में एक कॉलेज है। तो इस तरीके से जो कॉलेज का डेटा मैंने आपके सामने रखा है, तो डीमेड कॉलेज का जो है राउंड एक्सपेक्टेड डेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा कि यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग आपको 25 एवरेज में मान रहा हूँ कि 20 to 25 के एवरेज के गैप में आपको कॉलेज राउंड 3 में मिलने वाला है। तो ये थी डीमेड कॉलेज का कट ऑफ राउंड 1 और राउंड 2 और उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया कि आखिर राउंड 3 का भी कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो जो भी कॉलेज है उससे आपके 20 से 25 मार्क्स का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 24 का डेटा और 25 के डेटा में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। बाकी आप किस कॉलेज के लिए किस स्टेट की काउंसलिंग पे वीडियो चाहते हैं एक बार आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में। और हमेशा के लिए आप जिस तरीके से प्यार देते हैं हमारी वीडियो पे वैसे ही प्यार देते रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और बच्चों कमेंट करके हमारी उत्साह को जरूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।